इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और मैं क्या बयां करूंगा फजीलत हुसैन की, मैं क्या बयां करूंगा फजीलत हुसैन की। कुरान बयान करता है अजमत हुसैन की, कुरान बयान करता है अजमत हुसैन की। राहे खुदा में अकबरो असगर को दे दिया, राहे खुदा में अकबरो असगर को दे दिया। करबो बला में देखिए हिम्मत हुसैन की, करबो बला में देखिए हिम्मत हुसैन की। और नामो निशान मिट गया जालिम यजीद का, नामो निशान मिट गया जालिम यजीद का। रश्के जिना है आज भी तुरबत हुसैन की, रश्के जिना है आज भी तुरबत हुसैन की। और जन्नत में कैसे जाओगे जालिम यजीदियो, जन्नत में कैसे जाओगे जालिम यजीदियो। महंगी पड़ेगी तुमको अदावत हुसैन की, महंगी पड़ेगी तुमको अदावत हुसैन की। और मुनकिर तू देख लेना सरे हश्र बिल यकीन, मुनकिर तू देख लेना सरे हश्र बिल यकीन। फुरकान को मिलेगी शफाअत हुसैन की, फुरकान को मिलेगी शफाअत हुसैन की। हजरात, आज मैं आप तमामी हजरात के सामने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत व शान और आपकी शहादत का वाक़या आप तमामी हजरात के सामने बयान करूंगा। आप तमामी हजरात उसे बगौर समात फरमाएं। और इमाम हुसैन का पैगाम के इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हमको क्या पैगाम दिया, उस पैगाम को अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लें। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है, इनकी जात से कौन वाकिफ नहीं। हर इंसान इमाम हुसैन की अजमत से वाकिफ है, हर इंसान इमाम हुसैन की शान से वाकिफ है, हर इंसान इमाम हुसैन के मर्तबे से वाकिफ है। हर इंसान जानता है कि हुसैन कौन है, हर इंसान जानता है कि हुसैन का मकाम क्या है, हर इंसान जानता है हुसैन की अजमत क्या है, हर इंसान जानता है हुसैन की रिफ़अत क्या है, हर इंसान जानता है हुसैन का मकाम सुरैया क्या है, हर इंसान जानता है हुसैन की शानो शौकत क्या है। मदीने वाले मुस्तफ़ा की जुबानी सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। आगे आका इरशाद फरमाते हैं मन अहब्बल हसन वल हुसैना फकद अहब्बनी, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबगदाहुमा, और जिसने इन दोनों से दुश्मनी रखी फकद अबगदनी, उसने मुझसे दुश्मनी रखी। हजरात गिरामी, आका हमें यह पैगाम दे रहे हैं कि जो हुसैन से मोहब्बत करने वाला है वो नबी से मोहब्बत करने वाला है, जो हुसैन से प्यार करने वाला है वो नबी से प्यार करने वाला है, जो हुसैन से सच्ची उनसियत रखने वाला है वो नबी से सच्ची उनसियत रखने वाला है। जो हुसैन का सच्चा वफादार है उसी पर खुदा को प्यार है, और जिस पर खुदा को प्यार है उसके लिए जन्नत की बहार है, और उस पर नारे जहन्नम हराम है। हुसैन से मोहब्बत करने वाला, हुसैन से प्यार करने वाला वो है जो नबी से मोहब्बत करने वाला है। जिसने हुसैन से मोहब्बत नहीं की वो उस नबी का नहीं है, जिसने हसन से मोहब्बत नहीं की वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का नहीं है। हजरात गिरामी, मेरे आला हजरत पुकार करके फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का।
तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात इमाम हुसैन का मकाम क्या है, इमाम हुसैन की अजमत क्या है, इमाम हुसैन की शान क्या है। हदीस पाक सुनो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे हसन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हजरत फातिमा के मकान के सामने से गुजर रहे थे। आपने इमाम हुसैन के रोने की आवाज सुनी। हजरत फातिमा के मकान में आका तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ पहुंचती है। वो नबी जो हुसैन का रोना गवारा न करें, वो हुसैन जो नबी की तकलीफ गवारा न करें। जरा सोचो, जिस हुसैन को मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा जालिम यजीदियों ने शहीद किया होगा, तो नबी को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, नबी को कितना रंज पहुंचा होगा। जन्नत में कैसे जाओगे जालिम यजीदियों, महंगी पड़ेगी तुमको अदावत हुसैन की। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना रंज पहुंचा होगा, आप इस वाक़े से अंदाजा लगा सकते हो। जब बचपन में हुसैन रोते हैं तो आका फरमाते, मेरे बेटे हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है, हुसैन के रोने से मुझे रंज पहुंचता है। हजरात गिरामी, ये आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। आओ जरा एक हदीस पाक में आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ, उससे आप पंजतन की अजमत आप समझ लोगे, उससे आप पंजतन के मकाम और मर्तबे को आप जान लोगे। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात हदीस पाक क्या है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, बगौर इस हदीस पाक को सुनिए, खतीब बगदादी की रिवायत है। आका इरशाद फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस रात में मेराज को तशरीफ ले गया, जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले गए, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक आप पहुंचे और वहां पर आपने तमाम अंबिया और रसूल को नमाज पढ़ाई। उसके बाद आपने पहले आसमान का सफर किया, दूसरे आसमान का सफर किया, तीसरे चौथे पांचवें आसमान का सफर किया। अल मुख्तसर ये है कि मेरे आका रब के कुर्बे खास में पहुंचे, मेरे आका ने परवरदिगार आलम का दीदार किया। खुदा कुरान करीम इरशाद फरमाता है, फकाना काबा कौसैन औ अदना। मैं आका फरमाते हैं, मैंने अल्लाह का दीदार इतने करीब से किया कि 1 कमान या 2 कमान का फासला था। अल्लाह का कुरान कह रहा है कि महबूब ने अल्लाह का दीदार ऐसे किया जैसे 1 कमान या 2 कमान का फासला था, इतने करीब से दीदार किया। आगे सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जन्नत की सैर कराई, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जहन्नम की सैर कराई। आका की अब हदीस पाक सुनो, और हजरत अली का, हजरत फातिमा का, इमाम हसन का और इमाम हुसैन का मकाम व मर्तबा आप समझ लो। आका इरशाद फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी, जिस रात मैं मेराज को तशरीफ ले गया, आका फरमाते हैं, राई तो मैंने देखा अला बाबिल जन्नत मकतूबा, जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है। हजरात आका फरमाते हैं, जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है। आका की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह क्या लिखा हुआ है? आका फरमाते हैं, जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, आगे लिखा हुआ था, अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। आगे लिखा है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की महबूब बंदी है, फातिमा अल्लाह की चुनिंदा बंदी है। हजरात जन्नत के दरवाजे पे मेरे आका का नाम लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पर अली शेर खुदा का नाम लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा हुआ है, जन्नत के
दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा हुआ है। आगे आका इरशाद फरमाते हैं व बाग़िदिहिम लानतुल्लाह, और इनसे जो दुश्मनी रखता है, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। पता चला जो अहले बैत का वफादार है उसी को जन्नत में एंट्री मिलेगी, जो पंजतन से मोहब्बत करने वाला है उसी को जन्नत में दाखिला मिलेगा। यहाँ पर अहमद भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर अतहर भाई बैठे हुए हैं। अगर इनके मकान पर अतहर मंजिल लिखा हुआ हो, इनके मकान पर अहमद मंजिल लिखा हुआ हो, बताओ इनके घर के अंदर वही तो दाखिल होगा जिसे अहमद भाई परमिशन देंगे, उनके घर के अंदर वही तो दाखिल होगा जिसे अतहर भाई परमिशन देंगे। बगैर इनकी इजाजत के कोई अंदर नहीं आ सकता। जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पर अली शेर खुदा का नाम है, मेरे नबी का नाम है, इमाम हसन का नाम है, इमाम हुसैन का नाम है, हजरत फातिमा का नाम लिखा हुआ है। तो जन्नत में वही जाएगा जो नबी का वफादार होगा, जन्नत में वही जाएगा जो अली का वफादार होगा, जन्नत में वही जाएगा जो फातिमा का वफादार होगा, जन्नत में वही जाएगा जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वाला होगा। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है और दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है, और यही पैगाम देते हुए हम जन्नत के अंदर दाखिल होंगे जो बरेली के इमाम ने हमें पैगाम दिया है। फरमाते हैं मेरे आला हजरत, फरमाते हैं मेरे इमाम, इमाम इसको मोहब्बत के तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हमको जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। तो जन्नत में कौन जाएगा? वो जाएगा जो अहले बैत का वफादार है, जन्नत में वो जाएगा जो सहाबा का वफादार है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत रखो, वफादारी इसका नाम नहीं कि सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत रखो, मोहब्बत इसका नाम नहीं कि सिर्फ अहले बैत ही तक मोहब्बत को महदूद रखो। सहाबा की शान में गुस्ताखियां करो, सहाबा की शान में नाजेबा कलिमात बोलो, सहाबा की शान में नाजेबा कलिमात बोलो, और हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करो, उमर फारूक आजम की शान में गुस्ताखी करो। एक तरफ अहले बैत से मोहब्बत का दावा, दूसरी तरफ अबू बकर सिद्दीक से अदावत, एक तरफ हजरत अली से मोहब्बत का दावा, दूसरी तरफ उमर फारूक आजम से अदावत, एक तरफ इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत का दावा, दूसरी तरफ हजरत उस्मान गनी से अदावत। ये जन्नत में नहीं जा सकते, क्योंकि जिसके पीछे अली शेर खुदा नमाज पढ़े, दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है, महबूब का महबूब भी महबूब होता है। अली शेर खुदा से मोहब्बत का दावा करने वालों, उनसे भी मोहब्बत करो जिनसे अली शेर खुदा मोहब्बत कर रहे हैं, उनसे फातिमा से मोहब्बत करने का दावा करने वालों, उनसे भी मोहब्बत करो जिनसे हजरत फातिमा तो ज़हरा मोहब्बत कर रही हैं, राजी हैं। और इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत का दावा करने वालों, उनसे भी मोहब्बत करो जिससे इमाम हसन और हुसैन मोहब्बत करते हैं, जिससे इमाम हसन ने जिससे सुलह की है, तुम्हें उससे भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। इमाम हुसैन जिसकी तकसीम से राजी हैं, तुम्हें उस उमर से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। आओ देखते नहीं हो अहले बैत के दरमियान कैसी मोहब्बत थी सहाबाए किराम से, हजरत अली को कैसी मोहब्बत है, हजरत उमर फारूक आजम को अहले बैत से कैसी मोहब्बत है। यहाँ पहुंच करके एक बात आपको बता दूं, हजरत उमर फारूक आजम के दौर में जब माले गनीमत आता है तो लाइन लगाए हुए लोग खड़े हुए थे, इमाम हसन और हुसैन सबसे आगे खड़े हुए थे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला इमाम हसन और इमाम हुसैन के पीछे लगे हुए थे। हजरत उमर फारूक आजम ने जब माले गनीमत की तकसीम करनी शुरू की, जब उमर फारूक आजम ने माले गनीमत को बांटना शुरू किया, तब उमर फारूक आजम ने सबसे पहले इमाम हसन और इमाम हुसैन से शुरू किया। इमाम हसन और हुसैन को सबसे पहले माले गनीमत दिया और उनको डबल हिस्सा दिया। हजरत उमर फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला खड़े हुए, बोले बाबा मैं ज्यादा हकदार था क्योंकि मैं खलीफा का बेटा हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ, मैं ज्यादा। फरमाया बेटे अब्दुल्ला, हुसैन की अजमत को तुम क्या जानो, हुसैन के मकाम को तुम क्या जानो, हुसैन की रिफअत को तुम क्या जानो, इमाम हसन की मकाम सुरैया को तुम क्या जानो। ऐ मेरे
बेटा ये हसन और हुसैन वो हैं। मेरे लाल तू अब्दुल्ला तू ये कह रहा है कि सबसे पहले हसन और हुसैन को क्यों दिया, तो सुन ले, इनके बाप के जैसा अपना बाप लेके आ। इनकी माँ फातिमा के जैसी क्या तेरी माँ है, इनके नाना की तरह क्या तेरा नाना है, इनकी दादी की तरह क्या तेरी दादी है। कहा नहीं, कहा है मेरे बेटे अब्दुल्ला सुनो, तुम इमाम हसन और हुसैन को क्या जानो, ये दोनों शहजादे वो हैं कि जिनकी बात को मदीने वाले मुस्तफा नहीं टालते हैं, जिनसे नबी मोहब्बत करते हैं, जिनसे नबी प्यार फरमाते हैं। हजरत गिरामी हजरत इमाम हसन और हुसैन जब अपने घर पर पहुंचे, मैं वो बात बताने जा रहा हूं कि अली शेर खुदा को उमर फारूक आजम से कैसी मोहब्बत थी, इमाम हसन और इमाम हुसैन को हजरत उमर फारूक आजम से कैसी मोहब्बत थी। हजरत अली से जब इमाम हसन और इमाम हुसैन ने ये जुमला कहा कि आज अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला से ऐसा ऐसा कहा है, तब अली शेर खुदा मुस्कुरा के फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटो, उमर से जाकर के ये कह दो कि मैंने नबी की जुबानी सुना है, नबी ने इरशाद फरमाया है कि उमर जन्नती लोगों का चराग है, उमर जन्नतियों का चराग है। हजरत उमर फारूक आजम के पास में इमाम हसन आते हैं, इमाम हुसैन आते हैं और आकर के कहते हैं हमारे बाबा फरमाते हैं कि मैंने नबी से सुना है, नबी इरशाद फरमाते हैं कि उमर जन्नती लोगों का चराग है। उमर फारूक आजम ने कहा शहजादो क्या अली शेर खुदा ये लिख करके दे सकते हैं? कहा हाँ क्यों नहीं लिख करके दे सकते। हजरत अली शेर खुदा के पास में दोनों शहजादे आते हैं। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं क्या आप ये लिख करके दे सकते हो? हजरत अली शेर खुदा ने लिख करके दे दिया। हजरत उमर के पास में जब वो लिखा हुआ पहुंचा, आपने देखा और उसे बोसा दिया, आंखों से लगाया और अपने बेटे अब्दुल्ला से कहते हैं ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, जब उमर का इंतकाल हो जाए तो ये कब्र के अंदर रख देना। उमर ने नमाजें बहुत पढ़ी हैं, उमर ने रोजे बहुत रखे हैं, उमर ने हज भी किए हैं, सदका और खैरात भी की है, लेकिन आज उमर को जन्नती होने की सनद मिल गई, आज उमर को जन्नती होने की सनद मिल गई। बरेली का इमाम पुकार के कहता है कि लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। अहले बैत से मोहब्बत का दम भरने वालों, सहाबा से भी मोहब्बत करोगे तभी तुम्हें जन्नत में दाखिला मिलेगा। सहाबा के नक्शे कदम पे भी चलोगे तभी तुम्हें जन्नत में दाखिला मिलेगा। नबी इरशाद फरमाते हैं असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मिसल हैं, इनमें से किसी एक की भी पैरवी करोगे राह निजात पा जाओगे, हिदायत का रास्ता पा जाओगे। हमारे एक हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, एक हाथ में हमारे सहाबा का दामन है, एक हाथ में हमारे अहले बैत का दामन है। और बरेली के इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने हमें जो अकीदा दिया है वो अकीदा हमने अपने दिल की तख्ती पे नोट कर लिया है। आला हजरत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। फरमाते हैं मेरे आला हजरत के जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। हजरत गिरामी, तो मैं बात इमाम हुसैन की कर रहा था, मैं बात इमाम हसन की कर रहा था, मैं बात हजरत फातिमा की कर रहा था, मैं बात हजरत मौला अली शेर खुदा की कर रहा था कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा, मैंने मेराज की रात जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ लिखा हुआ था, आगे लिखा था अलीयुल हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा हैं, चुनिंदा बंदे हैं। आगे लिखा था वह फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी हैं। वह अला बागुदिहिम लानतुल्लाह, और इनसे दुश्मनी करने वाले पर अल्लाह की लानत है, इनसे नफरत रखने वाले पर अल्लाह की लानत है। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। हजरत